हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने हमारे तीन क्लासेस इसमें अटेंड कर चुके हैं इस सीरीज़ में। और हम आपको बता चुके हैं कि जनरल एंट्री करने के लिए क्या रूल होते हैं। उसको हम आपको रिवाइज करवा देते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया है कि जनरल एंट्री करने के लिए हम गोल्डन रूल्स फॉलो कर रहे हैं। और गोल्डन रूल्स में आपको तीनों अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तीनों के अकाउंट्स के बारे में आपको रूल्स बता दिए हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। हिंदी में आपको मतलब पता है कि, है ना, हिंदी में आपको मतलब पता है कि जहाँ पर भी आप पर्सनल अकाउंट यूज करेंगे उस पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब पाने वाला आदमी विकलन, देने वाला आदमी समाकलन। पाने वाले को डेबिट करना है और देने वाले को क्रेडिट करना है। वैसे ही आपका वास्तविक खाता मतलब रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आता है वो डेबिट और जो बिजनेस में जाता है वो क्रेडिट। जो बिजनेस से जा रहा है वो क्रेडिट होगा। वैसे ही नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के लिए हमने बता दिया था कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी व्यय हैं वो डेबिट होंगे। और ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट, जितने भी इनकम और गेन हैं वो क्रेडिट होते हैं। तो उसी को फॉलो करते हुए हम आपको आज की क्लास में इसके रूल को कैसे यूज करना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन मिलता है, इस क्वेश्चन में आपको अलग अलग पॉइंट होंगे। पॉइंट क्या होंगे? जैसे कि आपका मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपीज। मिस्टर राम जो है वो 1 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो मिस्टर राम जब 1 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हमको ये देखना है कि कौन कौन से 2 अकाउंट ओपन होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसमें डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई होता है। तो उसके लिए आपको जो है सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट होगा। और बिजनेस में कौन पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? मिस्टर राम। और हमारा कॉमर्स का रूल होता है कि कभी भी अपने कॉपी में अपना नाम मेंशन नहीं करते हैं, इसलिए जो उसका प्रोप्राइटर होता है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल वर्ड से, इसलिए यहाँ पर मिस्टर राम की जगह लिखते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट। तो एक कैश अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। कैश अकाउंट जो है वो एक रियल अकाउंट होता है और आपका कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है ना, पर्सनल अकाउंट। तो अब यहां पर देखेंगे, हमको सोचना किसके बारे में है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचते हैं तो आप देखेंगे कि बिजनेस में कैश आएगा, इस बिजनेस में कैश आएगा और इस कैश को कौन पे कर रहा है, कौन दे रहा है? कैपिटल, मतलब मिस्टर राम। क्योंकि मिस्टर राम अलग है और बिजनेस अलग है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे कि बिजनेस को पैसा मिला और बिजनेस को पैसा कौन दिया? मिस्टर राम दिया। और मिस्टर राम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल वर्ड से। इसलिए रियल अकाउंट में आएगा आपका व्हाट कम्स इन, और व्हाट कम्स इन होता है आपका डेबिट। और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या है? गिवर। और गिवर क्या होता है? आपका क्रेडिट। इसलिए इसको क्या लिखते हैं? इसकी जब जनरल एंट्री बनाएंगे तो डेबिट को पहले लिखते हैं हमेशा, इसलिए इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। और 1 लाख रुपए डेबिट में लिखते हैं और 1 लाख रुपए क्रेडिट में लिखते हैं। मतलब बिजनेस में 1 लाख रुपए आया और इस पैसे को कौन दिया? मिस्टर राम दिया। तो इसलिए यहाँ पर रूल क्या लगा कि कैश बिजनेस में आया, इसलिए व्हाट कम्स इन। व्हाट कम्स इन क्या होता है? डेबिट। इस पैसे को कौन दिया? कैपिटल।
कैपिटल क्या है, गिवर, और गिवर है इसलिए क्या हो जाता है वो क्रेडिट। फिर ऐसे ही आप देखेंगे सेकेंड पॉइंट, गुड्स परचेज इन कैश। आप कैश परचेज कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसको स्टार्ट समझाना है हमको, इसलिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गुड्स अकाउंट ओपन कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हम जब हम इसमें आगे बढ़ते रहेंगे तो गुड्स अकाउंट जो है वो हट जाएगा, उसकी जगह परचेस और सेल वर्ड का यूज होता है। इसलिए यहाँ पर आपको जो है एक परचेस अकाउंट ओपन होगा, या सॉरी यहाँ पर अभी हम लोग गुड्स अकाउंट समझ रहे हैं, इसलिए गुड्स अकाउंट ले लेंगे, और एक जो है आपका कैश परचेस कर रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट ले लेंगे। जो आपका गुड्स है वो रियल है, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो गुड्स रियल अकाउंट में आता है, और कैश भी जो है वो रियल अकाउंट में आता है। तो आप देखेंगे कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपके पास सामान आता है और पैसा जाता है, इसलिए दोनों में आपको जो है रियल अकाउंट का रूल लगना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सामान आएगा और पैसा जाएगा, इसलिए यहां पर गुड्स आएगा तो इसको लिखेंगे व्हाट कम्स इन, और रियल अकाउंट में कैश जो है जा रहा है इसलिए गोज आउट, और व्हाट कम्स इन क्या होता है, डेबिट, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेबिट, और ये क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो जब इसकी जनरल एंट्री करोगे तो क्या लिखोगे आप, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जो भी अमाउंट है आपका 10,000 है तो 10,000। तो इस तरीके से अगर कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो आपको स्टॉक खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, इसलिए गुड्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास सामान आ रहा है और कैश जा रहा है, तो सामान आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि वो रियल अकाउंट होता है, और कैश भी रियल अकाउंट है, इसलिए व्हाट गोज आउट जा रहा है, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपके पास सामान आया और पैसा गया। रियल, इसका रीजन क्या है, ये इसका रीजन है, ये आपको समझना है। आप कोई भी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये दो लाइन आपको ढूंढनी पड़ेगी, ये आपके लिए आपको ये चीजें ढूंढनी ही है, क्योंकि इसमें हमेशा दो अकाउंट इफेक्टिव होगा, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, है ना। सेम ऐसे ही आपको, तो यहां पर आप क्या करेंगे, गुड्स सोल्ड इन कैश। अगर आप कैश सेल करते हैं, मान लो कोई सामान आप 20,000 में बेच रहे हैं, तो अगर आप कोई सामान 20,000 रुपए में अगर आप सेल करते हैं तो उस कंडीशन में आपको यहां पर भी एक गुड्स अकाउंट ओपन होगा और एक कैश अकाउंट ओपन होगा, गुड्स अकाउंट और कैश अकाउंट। अब आपको ये देखना है कि हम लोग, अगर हम अपने आप को एक बिजनेसमैन मान के चलिए, और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो सामान आप बेचेंगे, तो क्या होगा, आपका सामान जाएगा और कैश आएगा, है ना। सामान जो है वो जाएगा और कैश जो है वो आएगा, इसलिए यहाँ पर ये भी एक रियल अकाउंट है, इसलिए रियल अकाउंट का रूल लगेगा, ये भी आपका रियल अकाउंट है, इसलिए रियल अकाउंट का रूल लगेगा। तो अब यहाँ पर आपका सामान जाएगा इसलिए गोज आउट, क्योंकि हम लोग सेल कर रहे हैं, और कैश जो है वो आएगा इसलिए व्हाट कम्स इन, तो जाएगा इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा, और पैसा आएगा तो डेबिट हो जाएगा, पैसा आएगा तो डेबिट, और सामान जाएगा इसलिए क्रेडिट, इसलिए क्या लिखेंगे इसको हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। तो आपने 20,000 का सामान बेचा तो आपके पास 20,000 आया और 20,000 का सामान आपका गया। ये जनरल एंट्री जब आप कैश सेल करेंगे किसी भी सामान का तो ये बनता है। तो इस तरीके से आपको हर जगह वो अपने रूल्स को फॉलो करना है, वो रूल आपको समझना है, वो रूल आपको याद रखने हैं। फिर वैसे ही आपको जो है, अगर कोई एक्सपेंसेस पे करते हैं, एक्सपेंसेस पे करते हैं कहने का मतलब कि जैसे रेंट पेड इन कैश, अगर आप जो है 5,000 रुपए का रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, रेंट
बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, तो एक रेंट अकाउंट ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पेड कर रहे हैं इसलिए एक्सपेंसेस, रेंट अगर मिलता तो इनकम, इसलिए यहाँ पर रेंट अकाउंट आएगा और एक आपका कैश अकाउंट आएगा। रेंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, वो दिखता नहीं है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट, और कैश जो है वो रियल अकाउंट। अब ये देखिए कि रेंट जो है वो एक्सपेंसेस हो गए और ये नॉमिनल अकाउंट में आता है, तो एक्सपेंसेस है और नॉमिनल अकाउंट है, तो हमारा रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए वो डेबिट होगा, और जब पेड करेंगे तो पैसा जाता है इसलिए गोज आउट, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। इसलिए जब जिसकी जनरल एंट्री करेंगे तो आपका आ जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहां पर आपका आ जाएगा जो भी अमाउंट है 5000 तो 5000। तो कभी भी अगर आप कोई भी एक्सपेंसेस पे करेंगे तो एक्सपेंसेस को डेबिट करना है और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो यहां पर आपका आ जाएगा रेंट पेड इन कैश, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि रेंट एक्सपेंसेस है और ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। वैसे ही कैश आपका जा रहा है तो गोज आउट, क्योंकि रियल अकाउंट है, और ये जब हम कोई भी रेंट पे करते हैं या कोई भी एक्सपेंसेस पेड करते हैं तो ये आपका कैश जो है वो रिड्यूस होता है, जाता है, इसलिए इसको क्रेडिट। फिर आपका अगला टॉपिक है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। अगला पॉइंट है आपका इंटरेस्ट रिसीव इन कैश 3000 रुपीज। आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो जब इंटरेस्ट रिसीव होगा तो यहाँ पर आपका एक कैश अकाउंट ओपन होगा और एक इंटरेस्ट अकाउंट होगा। अब यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव लिखा है मतलब वो इनकम हुआ, इंटरेस्ट रिसीव लिखा है इसका कहने का मतलब वो इनकम है, क्योंकि एक्सपेंसेस पेड लिखा रहता है इसका मतलब आपको समझ जाना है कि वो एक्सपेंसेस है, लेकिन यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इसका मतलब इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है। तो यहाँ पर आपको कैश अकाउंट जो होता है वो एक रियल अकाउंट होता है और इंटरेस्ट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, और ये जो है वो इनकम है। तो हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल याद रखिए कि जो भी नॉमिनल अकाउंट होगा वो इनकम है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इसलिए आप इनकम को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, और कैश आएगा इसलिए व्हाट कम्स इन, क्योंकि हमको जब मिलता है तो पैसा आता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका डेबिट। इसलिए इसको लिखेंगे कि कैश आपके पास आ रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट, और आपका इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस के लिए इनकम है और इनकम क्या होता है, क्रेडिट। इसलिए जब इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे तो हमारा एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, और यहाँ पर जो भी अमाउंट है आपका 3000 और 3000। तो इस तरीके से आप कैश परचेज, कैश सेल, और उसके बाद आपका इनकम और एक्सपेंडिचर, ये जनरल एंट्रीज आप इसके अंदर बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम क्रेडिट परचेज करते हैं या क्रेडिट सेल करते हैं, तो उसकी क्या जनरल एंट्री बनेगी। क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल करने के लिए आप देखेंगे कि जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम अमित। अब मान लीजिए आपको लिखा है कि अमित से हमने 15,000 रुपए का सामान खरीदा, अमित से हमने 15,000 रुपए का सामान खरीदा। अब यहाँ पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि हमने अमित से कैश परचेज किया, मतलब उधारी खरीदा है कि नगद खरीदा है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। या तो आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा क्लियर कि ये चीज़ हम नगद खरीद रहे हैं कि उधार खरीद रहे हैं, या फिर अगर नहीं दिया है तो उसको पहचानने का तरीका होता है कि हम सामान खरीद रहे हैं लेकिन अमित से खरीद रहे हैं, और यहाँ पर कहीं पर भी कैश वर्ड यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये क्रेडिट परचेज है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट नहीं आएगा, आपका एक गुड्स अकाउंट ओपन होगा और एक अमित अकाउंट ओपन होगा। अब कैश जो है वो रियल अकाउंट है और अमित जो है वो एक पर्सनल अकाउंट है।
अब सोचिए कि आप सामान खरीदेंगे तो आपके पास सामान आएगा, तो सामान आएगा मतलब व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन। और सामान किससे खरीद रहे हैं आप? अमित से खरीद रहे हैं, तो अमित आपके लिए क्या है? गिवर, वो सामान दे रहा है आपको, तो अमित जो है वो गिवर है। और गिवर क्या होता है? क्रेडिट। गिवर क्या हो जाता है? क्रेडिट। इसलिए जब इसका आप जनरल एंट्री करेंगे तो ये हो जाएगा आपका गुड्स अकाउंट डेबिट टू अमित। अमित का नाम आ जाएगा, यहाँ कैश वर्ड यूज नहीं होगा, और आप 15,000 रुपए। तो इस तरीके से आप जो है सामान खरीद रहे हैं अमित से, तो अमित से सामान खरीदने की एंट्री ये बनती है। वैसे ही अगर आप सेल करते हैं, अगर आप कोई सामान सेल करते हैं तो सेल करते समय आपका जैसे गुड सोल्ड टू राजेश, आपने राजेश को सामान बेचा 30,000 रुपए का, या क्वेश्चन में मेंशन हो सकता है कि गुड सोल्ड इन क्रेडिट, आपने उधारी बेचा, ये कुछ भी स्टेटमेंट आपका हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक राजेश का अकाउंट आएगा, राजेश अकाउंट, और एक आपका हो जाएगा गुड्स अकाउंट, राजेश अकाउंट और गुड्स अकाउंट। राजेश अकाउंट में आप देखेंगे राजेश एक पर्सनल अकाउंट है, और गुड्स जो है वो एक रियल अकाउंट है, गुड्स जो है वो एक रियल अकाउंट है। तो यहां पर आप देखेंगे कि राजेश रिसीवर है, क्योंकि आपने सामान किसको बेचा है? राजेश को। राजेश क्या है? रिसीवर है, और रिसीवर क्या होता है? डेबिट होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे? डेबिट। और गुड्स सामान जा रहा है, अगर आप बेच रहे हैं मतलब आपका सामान जो है वो जा रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? गोज आउट। और गोज आउट क्या होता है? क्रेडिट। गोज आउट ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे अपन लोग? राजेश डेबिट, राजेश डेबिट टू गुड्स अकाउंट, टू गुड्स अकाउंट। कितना लिखेंगे? 30,000, 30,000। तो ये आपका क्रेडिट सेल की एंट्री बनती है। तो ये आपके सिंपल से वो एंट्रीज हैं जो आपको एकदम बेसिक से समझने हैं। आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको बिजनेस में गुड्स परचेज करने हैं, आपको बिजनेस में जो है वो कैश परचेज करना है, कैश सेल करना है, इनकम लेना है, एक्सपेंडिचर करना है, और क्रेडिट सेल करना है, और क्रेडिट परचेज करना है। इतनी एंट्रीज हमने आज की क्लास में आपको बता दी है, और आप इसके आगे का स्टेप समझने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी धीरे धीरे जनरल एंट्रीज इंप्रूव होती जाएंगी। आज आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने बुक से आपको करने हैं, और इसकी प्रैक्टिस आज दिन भर आपको करनी है। और आपको कोई भी अगर दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे जो आपके नीचे स्क्रीन पे रोल हो रहे हैं, उसमें आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं।